नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी एक आदिम रात्रि की महक। फणीश्वर जी नाथ जी की अन्य कहानियाँ आपको इनकी प्लेलिस्ट में से मिल जाएंगी, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी। इसके साथ ही साथ अन्य कहानियों की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां जाके आप अन्य कहानियां सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आदिम रात्रि की महक। ना, कर्मा को नींद नहीं आएगी, ना पक्के मकान में उसे कभी नींद नहीं आती। चूना और वार्निश की गंध के मारे उसकी कनपटी के पास हमेशा चौअन्नी भर दर्द चिंचिनाता ही रहता है। पुरानी लाइन के पुराने स्टेशन सब हजार पुराने हो, वहाँ नींद तो आती है। ले नाक के अंदर फिर सुड़सुड़ी, जागी रे ससुरी। कर्मा छींकने लगा। नए मकान में उसकी छींक गूंज उठी। कर्मा नींद नहीं आती, बाबू ने कैंप खाट पर करवट लेते हुए पूछा। कर्मा छींकने लगा। नए मकान में उसकी छींक गूंज उठी। कर्मा नींद नहीं आती, बाबू ने कैंप खाट पर करवट लेते हुए पूछा। गमछे से नथुने को साफ करते हुए कर्मा ने कहा, यहाँ नींद कभी नहीं आएगी, मैं जानता था बाबू। मुझे भी नींद नहीं आएगी, बाबू ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। नई जगह में पहली रात मुझे नींद नहीं आती। कर्मा पूछना चाहता था कि नए पोख्ता मकान के बाबू को भी चूने की गंध लगती है क्या? कनपटी के पास दर्द रहता है हमेशा क्या? बाबू कोई गीत गुनगुनाने लगे। एक कुत्ता गश्त लगाता हुआ सिग्नल केबिन की ओर से आया और बरामदे के पास आकर रुक गया। कर्मा चुपचाप कुत्ते की नीयत को ताड़ने लगा। कुत्ते ने बाबू की खटिया की ओर थुतना ऊंचा करके हवा में सूंघा, आगे बढ़ा। कर्मा समझ गया, जरूर जूताखोर कुत्ता है। नहीं, सिर्फ सूंघ रहा है। कुत्ता अब कर्मा की ओर मुड़ा, हवा सूंघने लगा, फिर मुसाफिर खाने की ओर दुलक्की चाल से चला गया। बाबू ने पूछा, तुम्हारा नाम कर्मा है या करमचंद या करमू? 7 दिन साथ रहने के बाद आज आधी रात के पहर में बाबू ने दिल खोलकर एक सवाल के जैसा सवाल भी किया। बाबू, नाम तो मेरा कर्मा ही है। वैसे लोगों के 1000 मुंह हैं, 1000 नाम कहते हैं। निताई बाबू कोरमा कहते हैं, घोष बाबू करीमा कहकर बुलाते थे। सिंध जी ने बा दिन कामा ही कहा है। असगर बाबू तो हमेशा ही करम करम कहते थे। खुश रहने पर दिल लगी करते थे। हाय मेरे करम, नाम में क्या है बाबू, जो मन में आए हाजिर कहिए। 1000 नाम। तुम्हारा घर संथाल परगना में है या रांची हजारीबाग की ओर? कर्मा इस सवाल पर अचकचाया जरा। ऐसे सवालों का जवाब देते समय वह रमते जोगी की मुद्रा बना लेता है। घर, जहाँ धड़ वहाँ घर, माँ बाप भगवान जी। लेकिन बाबू को ऐसा जवाब तो नहीं दे सकता। बाबू भी खूब है। नाम का अर्थ निकालकर अनुमान लगा लिया। घर संथाल परगना या रांची हजारीबाग की ओर होगा, किसी गांव में। कर्मा पर्व के दिन जन्म हुआ होगा, इसलिए नाम कर्मा पड़ा। माथा, कपाल, होठ और देह की गठन को देखकर भी बाबू तो बहुत गुणी मालूम होते हैं। अपने बारे में कर्मा को कुछ मालूम नहीं, और बाबू नाम और कपाल देखकर सब कुछ बता रहे हैं। इतने दिन के बाद बाबू मिले हैं, गोपाल बाबू जैसे। कर्मा ने कहा, बाबू, गोपाल बाबू भी यही कहते थे कि यह कर्मा नाम तो गोपाल बाबू का ही दिया हुआ है। कर्मा ने गोपाल बाबू का किस्सा शुरू किया। गोपाल बाबू कहते थे, आसाम से लौटती हुई कुली गाड़ी में एक डोंको के अंदर तू पड़ा था, बिना बिल्टी रसीदी के ही, लावारिस माल। चलो, बाबू को नींद आ गई, नाक बोलने लगी। गोपाल बाबू का किस्सा अधूरा ही रह गया। कुतवा फिर गश्त लगाता हुआ आया। यह कार्तिक का महीना है ना, ससुरा पस्त होकर आया, हाँफ रहा है। ले, तू भी यही सोएगा? ये इसकी देह से गंध आती है। दत्त दत्त, बाबू ने जगा कर बोला। हूँ, तब क्या हुआ रे गोपाल बाबू का? कुत्ता बरामदे के नीचे चला गया, उलट कर देखने लगा, गुर्राया, फिर 2-3 बार दबी हुई आवाज में बुफ बुफ कर जनाने मुसाफिर खाने के अंदर की ओर चला गया, जहाँ पेंटमैन जी सोता है। बाबू सो गए क्या? चलो, बाबू को फिर नींद आ गई। बाबू की नाक ठीक बबुआइनी आवाज में ही डांकती है। पेंटमैन जी तो लगता है लकड़ी चीर रहे हैं। गोपाल बाबू की नाक बीन जैसी बजती थी सुर में। असगर बाबू का खर्रारा। सिंह जी फुफकारते थे और साहू बाबू नींद में बोलते थे, ए डाउन दो, गाड़ी छोड़, तार की घंटी, स्टेशन का घंटा, गार्ड साहब की सीटी, इंजन का बिगुल, जहाज का भोपू, सैकड़ों सीटियाँ, बिगुल, भोपा, भौं,
1000 बार लाख बार कोशिश करके भी अपने को रेल की पटरी से अलग नहीं कर सका कर्मा। वह छटपटाया, चिल्लाया, मगर जरा भी टस से मस नहीं हुई उसकी देह। वह चिपका रहा। धड़धड़ाता हुआ इंजन गर्दन और पैरों को काटता हुआ चला गया। लाइन के एक और उसका सिर लुढ़का हुआ पड़ा था, दूसरी ओर दोनों पैर छिटके। उसने जल्दी से अपने कटे पैरों को बटोरा। अरे यह तो एंटोनी गार्ड साहब के बरसाती जूतों का जोड़ा है, गमबूट। उसका सिर क्या हुआ? धत, ससुरा नाक कान बचा रहा। कर्मा, धत धत, उठकर मचाए बना। कर्मा धड़धड़ाकर उठ बैठा। ले, बिहान हो गया। मालगाड़ी को थ्रू पास करके पेंट मैन जी हाथ में बेत की कमानी घुमाता हुआ आ रहा है। ऐसा भी सपना होता है भला? 12 साल में पहली बार ऐसा अजूबा सपना देखा कर्मा ने। 12 साल में एक दिन के लिए भी रेलवे लाइन से दूर नहीं गया कर्मा। इस तरह एक्सीडेंट वाला सपना भी कभी नहीं देखा उसने। कर्मा रेल कंपनी का नौकर नहीं, वह चाहता तो पोर्टर, खलासी, पेंटमैन या पानी पाड़े की नौकरी तो मिल ही सकती थी। खूब आसानी से रेलवे नौकरी में घुस सकता था, मगर मन को कौन समझाए। मन माना नहीं। रेल कंपनी का नीला कुर्ता और इंजन छाप बटन का शौक उसे कभी नहीं हुआ। रेल कंपनी का क्या, किसी की नौकरी कर्मा ने कभी नहीं की। नाम दाम पूछने के बाद लोग पेशे के बारे में पूछते हैं। कर्मा जवाब देता है, बाबू के साथ रहते हैं। एक पैसा भी मुसारा न लेने वालों को नौकर तो नहीं कह सकते। गोपाल बाबू के साथ लगातार 5 वर्ष। इसके बाद कितने बाबुओं के साथ रहा यह गिनकर बतलाना होगा, लेकिन एक बात है, रिलीफिया बाबू को छोड़कर किसी साल्टन बाबू के साथ वह कभी नहीं रहा। साल्टन बाबू माने किसी टीसन में परमानेंटली नौकरी करने वाला, फैमिली के साथ रहने वाला। जा रे गोपाल बाबू, वैसा बाबू अब कहाँ मिले। कर्मा का माए बाप, भाई बहन, कुल परिवार जो बुझिए सब एक गोपाल बाबू। बिना बिल्टी रसीद का लवारिस माल था कर्मा। रेलवे अस्पताल से छुड़ाकर अपने साथ रखा गोपाल बाबू ने। जहाँ जाते कर्मा साथ जाता, जो खाते कर्मा वही खाता। लेकिन आदमी की मति को क्या कहिए। रिलीफिया काम छोड़कर साल्टनी काम में गए, फिर एक दिन शादी कर बैठे। बोमा गोपाल बाबू की फैमिली, राम हो राम, वह औरत थी साक्षात चुड़ैल। दिन भर गोपाल बाबू ठीक रहते, सांझ पड़ते ही उनकी जान चिड़िया की तरह लुकाती फिरती। आधी रात को कभी कभी स्पेशल पास करने के लिए बाबू निकलते। लगता अमेरिकन रेलवे इंजीनियर के बॉयलर में कोयला झोंक कर निकले हैं। कर्मा क्वार्टर के बरामदे में सोता था। 3 महीने तक रात में नींद नहीं आई कभी। बोमा फौफौ करती, बाबू मिनमिना कुछ बोलते, फिर शुरू होता रोना कराना, गाली गलौज, मार पीट। बाबू भागकर बाहर निकलते और वह औरत झपटकर माथे का केश पकड़ लेती। तब कर्मा ने एक उपाय निकाला। ऐसे समय में वह उठकर दरवाजा खटखटा कर कहता, बाबू स्पेशल का कल बोलता है। बाबूजी की जान कितने दिनों तक बचाता कर्मा। बोमा एक दिन चलाई, ए छोकरा दूर कर, ये चोर है चोर। इसके बाद से ही किसी टीसन के फैमिली क्वार्टर को देखते ही कर्मा के मन में एक पतली आवाज़ गूंजने लगती, चोर फैमिली क्वार्टर ही क्यों, जनाना मुसाफिर खाना, जनाना दर्जा, जनाना नाम से ही कर्मा को उबकाई आने लगती। एक ही साल में गोपाल बाबू की होड़ गोड़ सहित चबाकर खा गई वह जनाना। फूल जैसे सुकुमार गोपाल बाबू। जिंदगी में पहली बार फूट फूट कर रोया था कर्मा। रमता जोगी, बहता पानी और रिलीफिया बाबू। हेड क्वार्टर में 24 घंटे वे की परवाना कटा फलाने का टीसन का मास्टर बीमार है, सिक रिपोर्ट आया है, तुरंत ज्वाइन करो। रिलीफिया बाबू का बोरिया बिस्तर हमेशा रेडी रहना चाहिए। कम से कम 1 सप्ताह रिलीफिया बाबू। लकड़ी के एक बक्से में सारी गृहस्थी बंद करके आज यहाँ कल वहाँ, पानी पाड़ा में से भातगांव, कुरैया से रौताड़ा, पीर, हेड क्वार्टर, कटिहार। गोपाल बाबू ने ही घोष बाबू के साथ लगा दिया था। खूब भालो बाबू, अच्छी तरह रखेगा। लेकिन घोष बाबू के साथ 1 महीना से ज्यादा नहीं रह सका था कर्मा। घोष बाबू की बेवजह गाली देने की आदत, गाली भी बहुत खराब, माँ बहन की गाली। इसके अलावा घोष बाबू में कोई ऐप नहीं था, अपने समांग की तरह रखते थे। घोष बाबू आज भी मिलते हैं तो गाली से ही बात शुरू करते हैं। किरे कर्मा, किसका साथ में आजकल? घोष बाबू को माँ बहन की गाली देने वाला कोई नहीं तो समझते कि माँ बहन की गाली सुनकर आदमी का खून किस तरह खौलने लगता है। किसी भले आदमी को ऐसी खराब गाली बकते नहीं सुना है कर्मा ने आज तक। राम बाबू की सब आदत ठीक थी, लेकिन बड़ा ही इसकी आदमी। जिस स्टेशन में जाते पेंटमैन, पोर्टर, सुपर का एकांत बुलाकर घुसुर फुसुर बतियाते। फिर रात में कभी माल गोदाम की ओर तो कभी जनाना मुसाफिर खाना में तो कभी जनाना में।
छी छी छी, जहाँ जाते छुछुआते रहते। क्या जी, असल माल वाल का कोई जुगाड़ जंतर नहीं लगेगा? आखिर वही हुआ जो कर्मा ने कहा। माल ही उनका काल हुआ। पिछले साल जोगबनी लाइन में एक नेपाली ने खुखरी में 2 टुकड़ा काट कर रख दिया और उड़ा माल। जैसी अपनी बेइज्जती वैसी पराई। सिंह जी भारी पुजेरगी। सिया सहित राम लक्ष्मण की मूर्ति हमेशा उनकी झोली में रहती। रोज 4 बजे भोर में नहाकर पूजा की घंटी हिलाते रहते। इधर कल की घंटी बजती। जिस घर में ठाकुर जी की झोली रहती उसमें बिना नहाए कोई पैर नहीं दे सकता। कोई अपनी देह को उस तरह बांधकर हमेशा कैसे रह सकता है? कौन दिन में 10 बार नहाए और 1000 बार पैर धोए? जो भी हो, जाड़े के मौसम में जहाँ कुछ हुआ हुहू, अरे छू दिया, अरे छू दिया, अरे ऐसे छूता हुआ आदमी को रेल कंपनी में आने की क्या जरूरत? सिंह जी का साथ नहीं निभ सका। साहू बाबू दरिया दिल आदमी थे, मगर मदक्की ऐसे कि दिन दोपहर 50 दारू 1 बोतल पीकर मालगाड़ी को थ्रू पास दे दिया और गाड़ी लड़ गई। कर्मा को याद है, एक्सीडेंट की खबर सुनकर साहू बाबू ने फिर 1 बोतल चढ़ा लिया। आखिर डॉक्टर ने दिमाग खराब होने का सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन उस एक्सीडेंट के समय भी किसी रात को कर्मा ने ऐसा सपना नहीं देखा। ना, भोर भोर ऐसी कुलच्छन भरी बात बाबू को सुनाकर कर्मा ने अच्छा नहीं किया। रेलवे की नौकरी में अभी तुरंत घुसवे किए हैं। ना, बाबू के मिजाज का टेर पता अब तक कर्मा को नहीं मिला। करीब 1 सप्ताह तक साथ में रहने के बाद कल रात में पहली बार दिल खोलकर 2 सवाल जवाब किया था बाबू ने। इसलिए सुबह को कर्मा ने दिल खोलकर अपने सपने की बात शुरू की। चाय की प्याली सामने रखने के बाद उसने हंसकर कहा, बाबू, रात में जब एक अजूबा सपना देखा। धड़धड़ाता इंजन, लाइन पर चिपकी हमारी देह टस से मसनी, सिर इधर पैर लाइन के उधर, एंटोनी गार्ड साहब के बरसाती जूते का जोड़ा, कमबोर्ड। धत रकाब में सिर पर क्या बात करता है? सुबह सुबह गांजा वांजा तो नहीं पिया है? कर्मा ने बाबू को सपने की बात सुनाकर अच्छा नहीं किया। कर्मा उठकर ताके पर रखे हुए आईने में अपना मुंह देखने लगा। उसने अजूबा कहकर देखा। छी, उसके होठ तीतर की चोंच की तरह। कारे करम चनका बन रहा है। पानी पाड़े भला आदमी है, पुरानी जान पहचान है। इससे कर्मा की कई टीसन में संगत हुआ, लेकिन यह पेंटमैन लटपटिया आदमी मालूम होता है, हर बात में पुछ पुछ कर हंसने वाला। करमचंद बाबू कौन जाति के हैं? क्यों, बंगाली हैं? भैया, बंगाली में भी 12.5 के लोग होते हैं। पानी पाड़े जाते जाते कह गया, थोड़ी तरकारी बचाकर रखना करमचंद। घर कहाँ, कौन जाति? मनिहारी घाट के मस्ताना बाबा का सिखाया हुआ जवाब। सभी जगह नहीं चलता। हरी के बजे सो हरी, हरी के हुई, मगर हरी की भीड़ जाती थी। ये लो घटाई गाड़ी का इंजन कैसे भेज दिया इस लाइन में। आज संथाली बांसी जैसी पतली सीटी ले फक्का। एक भी पैसेंजर नहीं उतरा इस गाड़ी से। काहे को इतना खर्चा करके रेल कंपनी ने यहाँ स्टेशन बनाया? कर्मा की बुद्धि में नहीं आता फायदा, बस नाम ही आदमपुरा है। आमदनी नदारत। 7 दिन से 2 टिकट कटे हैं और सिर्फ 5 पैसेंजर उतरे हैं, इसमें भी 2 बिना टिकट के। इतने दिन के बाद 15 बोरा बैगन उस दिन बुक हुआ। 15 बैगन देकर ही काम बना लिया उस बूढ़े ने। उस बैगन वाले की बोली बानी अजीब थी। कर्मा ने खुलकर गप करना चाहता था। बूढ़ा कर कहा है, कौन जाति, घर में कौन कौन है? कर्मा ने सभी सवाल का एक ही जवाब दिया था, ऊपर की ओर हाथ दिखलाकर। बूढ़ा हंस पड़ा, अजीब हंसी। घटाई गाड़ी। कर्मा मनिहार घाट स्टेशन में भी रहा 3 महीने तक। एक बार 1 महीना, दूसरी बार मनिहारी घाट स्टेशन की बात निराली है। कहाँ मनिहारी घाट और कहाँ आदमपुरा का यह पिद्दी स्टेशन। नई जगह में, नए स्टेशन में पहुंचकर आसपास के गांव में एक आध चक्कर घूमे फिरे बिना कर्मा को ना जाने कैसा कैसा लगता है अंधकूप में पड़ा हुआ है। वह डिस्टेंस सिग्नल के उस पार दूर दूर तक खेत फैले हैं। वह काला जंगल, ताड़ का वह अकेला पेड़। आज बाबू को खिला पिलाकर कर्मा निकलेगा। इस तरह बैठे रहने से उसके पेट का भात नहीं पचेगा। यदि गांव भर और खेत मैदान में नहीं घूमता फिरा तो वह पेड़ पर चढ़ना कैसे सीखता? तैरना कहाँ से सीखता? लखपतिया स्टेशन का नाम कितना जब्बड़ है, मगर स्टेशन पर एक सत्तू फराही की भी दुकान नहीं। आसपास में 5 कोस तक कोई गांव नहीं, मगर स्टेशन से पूरब जो 2 पोखरे हैं उन्हें कैसे भूल सकता है कर्मा? आईना की तरह झलमलाता हुआ पानी। बैसाख महीने की दोपहरी में घंटों गले भर पानी में नहाने का सुख मुँह से कहकर बताया नहीं जा सकता। ये मुदा कदमपुरा सचमुच कदमपुरा है। स्टेशन से शुरू करके गांव तक हजारों कदम के पेड़ है। कदम की चटनी खाए 1 युग हो गया है। वारिसगंज स्टेशन बीच कस्बा में है।
बड़े बड़े माल गोदाम, हजारों घाट पाट, धान चावल के बोरे, कोयला सीमेंट चूना की ढेरी, हमेशा हजारों लोगों की भीड़। कर्मा को किसी का चेहरा याद नहीं, लेकिन टीसन से सटे उत्तर की ओर मैदान में तंबू डालकर रहने वाले गदहा वाले मगैया डोमों की याद हमेशा आती है। घाघरी वाली औरतें, हाथ में बड़े बड़े कड़े, कान में झुमके, नंगे बच्चे, कान में गोल गोल कुंडल वाले मर्द, उनके मुर्गे, उनके कुत्ते। पथनाहा टीसन के चारों ओर हजार घर बन गए हैं। कोई प्रतीत करेगा कि 5 साल पहले बथनाहा टीसन पर दिन दोपहर एक कोटिटही बोलती थी। कितनी जगहों, कितने लोगों की याद आती है। सोन बरसा के आम, कालू चक की मछलियाँ, भटोतर की दही, कुसियार गांव का ऊख, मगर सबसे ज्यादा आती है मनिहारी घाट टीसन की याद। एक तरफ धरती, दूसरी ओर पानी, इधर रेलगाड़ी, उधर जहाज। इस पार खेत, गांव, मैदान, उस पार साहिबगंज, कजरौटिया का नीला पहाड़, नीला पानी, सादा बालू। 3 1 4 4 महीने तक 30 दिन गंगा नहाया कर्मा। 4 जन्म तक पाप का कोई असर तो होना ही नहीं चाहिए। इतना बढ़िया नाम शायद ही किसी टीसन का होगा। मनिहार, बलिहारी। मछुए जब नाव से मछलियां उतारते तो चमक के मारे कर्मा की आंखें चौंधिया जाती। रात में उधर जहाज चला जाता, धू धू करता हुआ। इधर गाड़ी छकछकाती हुई कटिहार की ओर भागती। अजू साहा की दुकान की झांपी बंद हो जाती, तब घाट पर मस्तान बाबा की मंडली जुटती। मस्तान बाबा कुली कुल के थे, मनिहार घाट पर ही कुली का काम करते थे। एक बार मन ऐसा उदास हो गया कि दाढ़ी और जटा बढ़ाकर बाबा जी हो गए। खंजड़ी बजाकर निर्गुण गाने लगे। बाबा कहते, घाट घाट का पानी पीकर देखा, सब फीका, एक गंगा जल मीठा। बाबा एक चिल्लम गांजा पीकर 5 किस्सा सुना देते, सब वेद पुराण का किस्सा। कर्मा ने म्यान की 2 4 बोली मनिहारी घाट पर ही सीखी, मस्तान बाबा के सत्संग में, लेकिन गांजा में उसने कभी दम नहीं लगाया। आज बाबू ने झुंझलाकर जब कहा, गांजा वांजा पीते हो क्या, तो कर्मा को मस्तान बाबा की याद आई। बाबा कहते, हर जगह की अपनी खुशबू बदबू होती है। इस आदमपुरा की गंध के मारे कर्मा को खाना पीना नहीं रुचता। मस्तान बाबा को बात देकर मनिहार घाट की याद कभी नहीं आती। कर्मा ने ताखे पर रखे आईने में फिर अपना मुखड़ा देखा। उसने आंखें अंधमुदी करके दांत निकालकर हंसते हुए मस्तान बाबा के चेहरे की नकल उतारने की चेष्टा की। मस्त रहो, सदा आंख कान खोलकर रहो। धरती बोलती है, गाछ ब्रिज भी अपने लोगों को पहचानते हैं। फसल को नाचते गाते देखा है कभी, रोते सुना है कभी, अमावस्या की रात को है। मस्त रहो। कर्मा को क्या पता कि बाबू पीछे खड़े होकर सब तमाशा देख रहे हैं। बाबू ने अचरज से पूछा, तुम जगह जगह खड़े होकर भी सपना देखता है, कहता है कि और गांजा नहीं पीता? सचमुच वह खड़ा खड़ा सपना ही देखने लगा था। मस्तान बाबा का चेहरा बरगद के पेड़ की तरह बड़ा होता गया। उसकी मस्त हंसी आकाश में गूंजने लगी। गांजे का धुआं उड़ने लगा। गंगा की लहरें आई। दूर जहाज का भोंपू सुनाई पड़ा। भौं। बाबू ने कहा, खाना परोसो, देखो तो क्या बनाया है, तुमको लेकर भारी मुश्किल है। मुंह का पहला कौर निकलकर बाबू कर्मा का मुंह ताकने लगे, लेकिन खाना तिहो बहुत बढ़िया बनाया है। खाते खाते बाबू का मन मिजाज एकदम बदल गया। फिर रात की तरह दिल खोलकर गप करने लगे। खाना बनाना किसने सिखलाया तुमको? गोपाल बाबू की घरवाली ने। गोपाल बाबू की घरवाली माने बौमा। वह बोला। बौमा का मिजाज तो इतना खट्टा था कि बोली सुनकर कढ़ाई का ताजा दूध फट जाए। वह किसी को क्या सिखाएगी, फुअड़ औरत। और यह बात बनाना किसने सिखलाया तुमको? कर्मा को मस्तान बाबा की बानी याद आई। बाबू सिखलाएगा कौन? शहर सिखाएगा कोतवाली? तुम्हारी बीवी को खूब आराम होगा। बाबू का मन मिजाज इसी तरह से ठीक रहा तो एक दिन कर्मा मस्तान बाबू का पूरा किस्सा सुनाएगा। बाबू, आज हमको जरा छुट्टी चाहिए। छुट्टी? क्यों, कहाँ जाएगा? कर्मा ने एक और हाथ उठाते हुए कहा, जरा उधर घूमने फिरने। पेंट मान जी ने पुकार कर कहा, कर्मा बाबू को बोलो कल बोलता है, तुम्हारी बीवी को खूब आराम होगा। कर्मा की बीवी, बारिशगंज स्टेशन, मगहिया डोमो के तंबू, उठती उम्र वाली छोरी, नाक में नथियाँ और नाक और नथिया में जमे हुए काले मैले पीले दांतों में मिस्सी। कर्मा अपने हाथ का बना हुआ हलवा पूरी उस छोरी को नहीं खिला सका। एक दिन कागज की पुड़िया में ले गया, लेकिन वह पसीने से भीग गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। यदि ये छोरियाँ चिल्लाने लगे कि तुम हमको चुरा छिपा कर हलवा काहे खिलाता है, अरे ओ मैयो।
बाबू हजार कहे, कर्मा का मन नहीं मानता कि उसका घर संथाल परगना या रांची की ओर होगा। मनिहारी घाट में 2-2 बार रह आया है। उस पार के साहिबगंज गजरौटिया के पहाड़ ने उसको अपनी ओर नहीं खींचा कभी। और वारिसगंज, कदमपुरा, कालूचक, लखपतिया का नाम सुनते ही उसके अंदर कुछ तो झंझना उठता है। जाने पहचाने अनचाहे कितने लोगों के चेहरों की भीड़ लग जाती है। कितनी बातें सुख दुख की, खेत खलियान, पेड़ पौधे, नदी पोखरे, चिड़ई चुरमुन सभी एक साथ टानते हैं कर्मा को। 7 दिन से वह काला जंगल और ताड़ का पेड़ उसको इशारे से बुला रहे हैं। जंगल के ऊपर आसमान में तैरती हुई चील आकर कर्मा को क्यों पुकार जाती है, क्यों? रेलवे हाथा पार करने के बाद भी जब कुत्ता नहीं लौटा तो कर्मा ने झिड़की दी, तू कहाँ जाएगा ससुर, कहाँ जाएगा? झाँव झाँव करके कुत्ते दौड़ेंगे, जा भाग भाग। कुत्ता रुककर कर्मा को देखने लगा। धन खेतों से गुजरने वाली पगडंडी पकड़कर कर्मा चल रहा है। धान की बालियां अभी फूट कर निकली नहीं। कर्मा को हेडक्वार्टर के चौधरी बाबू की गर्भवती घरवाली की याद आई। सुना है डॉक्टरनी ने अंदर तक का फोटो लेकर देखा है, जुड़वा बच्चा है पेट में। इधर हथिया नक्षत्र का अच्छा झरा था। खेतों में अभी भी पानी लगा हुआ है। मछली पानी में मांगुर मछलियों को देखकर कर्मा की देह अपने आप बंध गई। वह सांस रोककर चुपचाप खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे खेत की मेड़ पर चला आया। मछलियां छलमलाई, आईने की तरह थिर पानी अचानक नाचने लगा। कर्मा क्या करे? उधर की मेड़ से सटाकर एक छेका देकर पानी को उलीच दिया जाए तो बन का गिदड़ जाएगा किधर? और छलमलाओ, अरे काटा कर्मा को क्या मारना है? कर्मा क्या शिकारी नहीं? 8 मांगुर और एक गहरी मछली, सभी काली मछलियां। कटिहार हाट में इसी का दाम बेखटके 3 रुपये ले लेता। कर्मा ने गमछे में मछलियों को बांध लिया। ऐसा संतोष उसको कभी नहीं हुआ। इसके पहले बहुत बहुत मछली का शिकार किया उसने। एक बूढ़ा भैंसवार मिला जो अपनी भैंस को खोज रहा था। ए भाई, उधर किसी भैंस पर नजर पड़ी? भैंसवार ने कर्मा से एक बीड़ी मांगी। उसको अचरज हुआ, कैसा आदमी है, न बीड़ी पीता है न तंबाकू खाता है। उसने नाराज होकर जिरह शुरू किया, इधर कहाँ जाना है? गांव में तुम्हारा कौन है? मछली कहाँ ले जा रहे हो? ताड़ का पेड़ तो पीछे की ओर घसकता जाता है। कर्मा ने देखा गांव आ गया। गांव में कोई तमाशा वाला आया है। बच्चे दौड़ रहे हैं। हाँ, भालू वाला ही है। डमरू की बोली सुनकर कर्मा ने समझ लिया था। गांव की पहली गंध का पहला झोंका, गांव का पहला आदमी। यह बूढ़ा गोभी को पानी से पटा रहा है। बाल सादा हो गए हैं मगर पानी भरते समय बहा में जवानी ऐंठती है। अरे यह तो वही बूढ़ा है जो उस दिन बैगन बुक कराने गया था और कर्मा से घुल मिलकर गप करना चाहता था। कर्मा ने खोद खोद कर पूछता था, माए बाप है नहीं या माए बाप को छोड़कर भाग आए हो? ले, उसने भी कर्मा को पहचान लिया। क्या है भाई, इधर किधर? ऐसे ही घूमने फिरने। आपका घर इसी गांव में है? बूढ़ा हंसा, घनी मूछें खिल गई। बूढ़ा ठीक सत्तो बाबू टीटी के बाबू की तरह हंसता है। एक लाल साड़ी वाली लड़की हुक्के पर चिल्लम चढ़ाकर दोनों फूकती आई। चिल्लम को फूकते समय उसके दोनों गाल गोल हो गए। कर्मा को देखकर वह ठिठकी, फिर गोभी के खेत के बाड़े को पार करने लगी। बूढ़े ने कहा, चल बेटी, दरवाजे पर ही हम लोग आ रहे हैं। बूढ़ा हाथ पैर धोकर खेत से बाहर आया। चलो। लड़की ने पूछा, बाबा यह आदमी कौन है? भालू नचाने वाला है आदमी। धत, कर्मा लजाया। क्या उसका चेहरा मोरा भालू नचाने वाले जैसा है? बूढ़े ने पूछा। तुम रिलीफिया बाबू के नौकर हो ना? नहीं, नौकर नहीं, ऐसे ही साथ रहता हूँ। ऐसे ही साथ? तलब कितना मिलता है? साथ में रहने पर तलब कितना मिलेगा? बूढ़ा हुक्का पीना भूल गया। बोला, बस बेतलब का ताबेदार। बूढ़े ने आंगन की ओर मुंह करके कहा, सरस्वतिया जरा माए को भेज दे, यहाँ एक कमाल का आदमी आया है। बूढ़ी आड़ में खड़ी थी, तुरंत आई। बूढ़े ने कहा, जरा देखो, कीला ठोक जवान को पेट भात पर खटता है। क्यों जी, कपड़ा भी मिलता है, इसी को कहते हैं पेट माधोराम मर्द। आंगन में एक पतली खिलखिलाहट। भालू नचाने वाला कहीं पड़ोस में ही तमाशा दिखा रहा था। डमरू ने इस ताल पर भालू हाथ हिला हिलाकर थबड़ थबड़ नाच रहा होगा, थुतना ऊंचा करके। अच्छा जी भोले राम। सैकड़ों खिलखिलाहट। तुम्हारा नाम क्या है जी? करमचंद। वाह, नाम तो खूब सगुनी है, लेकिन काम चूल्हाचंद। कर्मा ने ले जाते हुए बात को मोड़ दिया। आपके खेत का बैंगन बहुत बढ़िया है, एकदम घी जैसा। बूढ़ा मुस्कुराने लगा और बूढ़े की हंसी कर्मा की देह में जान डाल देती है। वह बोली, बेचारे को दम तो लेने दो, तभी से रगेट रहे हो। मछली है बाबू के लिए ले जाओगे? नहीं, ऐसे ही रास्ते में शिकार। सरस्वतिया की माँ है, मेहमान को चूड़ा बुनकर मछली की भाजी के साथ खिलाओ। एक दिन दूसरे के हाथ की बनाई मछली खा लो जी। जलपान करते समय कर्मा ने सुना कोई पूछ रही थी, ए सरस्वतिया की माँ, कहाँ का मेहमान है? कटिहार का। कौन है? कुटुम ही है। कटिहार में तुम्हारा कुटुम कब से रहने लगा? हाल से ही। फिर एक खिलखिलाहट और उसके साथ कई खिलखिलाहट।
चिल्लम फूंकते समय सरसतिया के गाल मौसम्मी की तरह गोल हो जाते हैं। बूढ़ी ने दुलार भरे स्वर में पूछा, अच्छा ये बबुआ, तार के अंदर से आदमी की बोली कैसे जाती है, हमको जरा खुलासा करके समझा दो। चलते समय बूढ़ी ने धीरे से कहा, बूढ़े की बात का बुरा ना मानना, जब से जवान बेटा गया तब से इसी तरह उखड़ी उखड़ी बात करता है, कलेजे का घाव है। एक दिन फिर आना, अपना ही घर समझना। लौटते समय कर्मा को लगा 3 जोड़ी आंखें उसकी पीठ पर लगी हुई हैं। आंखें नहीं, डिस्टेंस सिंगल, होम सिंगल और पेट सिंगल, और लाल गाल, लोल गोल गोल रोशनी। जिस खेत में कर्मा ने मछली का शिकार किया था उसकी मेड़ पर एक ढूंढिया सांप बैठा था, फोफो करता भागा। हद है, कुत्ता अभी तक बैठा उसकी राह देख रहा था, खुशी के मारे नाचने लगा कर्मा को देखकर। रेलवे हाथा में आकर कर्मा को लगा बूढ़ी ने उसका बनाकर ठग लिया। 3 रुपए की मोटी मोटी मांगुर मछलियां, 1 चुटकी चूड़ा खिलाकर, 4 खट्टी मीठी बात सुनाकर। कर्मा ने मछली की बात अपने पेट में रख ली, लेकिन बाबू तो पहले से ही सब कुछ जान लेने वाला, अगर जानी है 2 हाथ दूर से ही बोला, कर्मा तुम्हारी देह से कच्ची मछली की बात आती है, मछली ले आए हो? कर्मा क्या जवाब दे अब, जिंदगी में पहली बार किसी बाबू के साथ उसने विश्वासघात किया। मछली देखकर बाबू जरूर नाचने लगते। 15 दिन देखते ही देखते बीत गया। अभी रात की गाड़ी में टीसन के साल्टन मास्टर बाबू आए हैं बाल बच्चों के साथ। 15 दिन से चुप फैमिली क्वार्टर में कोराम मचा है। भोर की गाड़ी से ही कर्मा अपने बाबू के साथ हेडक्वार्टर लौट जाएगा। इसके बाद मनिहारी घाट। ना, आज रात भी कर्मा को नींद नहीं आएगी। नहीं, अब वार्निश चूने की गंध नहीं लगती। बाबू तो मजे से सो रहे हैं। बाबू सचमुच में गोपाल बाबू जैसे हैं, ना किसी की जगह से तिल भर मोह, न रत्ती भर माया। कर्मा क्या करे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। एक दिन फिर आना, अपना ही घर समझना, कुटुंब है, पेट माधोराम मर्द। अचानक कर्मा को एक अजीब सी गंध लगी। वह उठा, किधर से गंध आ रही है। उसने धीरे से प्लेटफार्म पार किया, चुपचाप सूंघता हुआ आगे बढ़ता गया। रेलवे लाइन पर पैर पड़ते ही सभी सिंगल, होम, डिस्टेंस और पैंट जोर जोर से बिगुल फूकने लगे। फैमिली क्वार्टर से एक औरत चिल्लाने लगी, चोर चोर चोर। वह भागा, एक इंजन उसके पीछे पीछे दौड़ा आ रहा है। मगैया डोम की छोरी। तंबू में वह छिप गया। सरसतिया खिलखिलाकर हंसती है। उसके झबरे केश, बेनहाई हुई देह की गंध कर्मा के प्राण में समा गई। वह डर कर सरसतिया की गोद में नहीं, उसकी बूढ़ी माँ की गोद में अपना मुँह छिपाता है। रेल और जहाज के भोपे एक साथ बजते हैं, सिंगल की लाल लाल रोशनी। कर्मा उठ, कर्मा सामान बाहर निकालो। कर्मा एक गंध के समुद्र में डूबा हुआ। उसने उठकर कुर्ता पहना, बाबू का बक्सा बाहर निकाला। पानी पाड़े ने कहा सुना, माफ़ करना कहा। कर्मा डूब रहा। गाड़ी आई, बाबू गाड़ी में बैठे। कर्मा ने बक्सा चढ़ा दिया। वह सर्वेंट दरवाजा में बैठेगा। बाबू ने पूछा, सब कुछ चढ़ा दिया तो छूट तो नहीं गया? नहीं, कुछ नहीं छूटा। गाड़ी ने सीटी दी। कर्मा ने देखा प्लेटफार्म पर बैठा हुआ कुत्ता उसकी ओर कूं कूं कर रहा है। बेचैन हो गया कुत्ता। बाबू क्या है? मैं नहीं जाऊंगा। कर्मा चलती गाड़ी से उतर गया। धरती पर पैर रखते ही ठोकर लगी, लेकिन वह संभल गया।